जलवायु CAW है, दक्षिणी बिहार की जलवायु AW है। उसके बाद थॉर्नबर्ट है, 3 अलग-अलग ज्योग्राफर का ये नाम है। उत्तरी बिहार की जलवायु जो है कि CBW है और शेष बिहार जो उसकी जलवायु है वो CAW है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 3 जो है कि एग्रीकल्चरल जोन है। इस जोन का आपको पिक्चर बना के हम दे देंगे। इसमें जोन 1 में 13 जिले हैं, जो क्या कहते हैं कि आपका इधर वाला मतलब कि उत्तर पश्चिमी बिहार के जितने भी जिले हैं, अब मैं नाम ले लेता हूँ, अपना-अपना जिला देख लीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये सारे के सारे जिले टोटल 13 जिलों की संख्या है। ये जोन 1 में आते हैं। ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। जोन 2 में 8 जिले हैं। ये उत्तर पूर्वी बिहार के जो जिले हैं वो हैं। इसमें इसके अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, उसके बाद फिर पूर्णिया, अररिया और किशनगंज हैं। इतने जिले हैं जोन 2 में। उसके बाद जोन 3 में जो है कि 2 डिवीजन किया गया है, जोन 3A और जोन 3B। तो जोन 3A के अंतर्गत मतलब कि दक्षिणी पूर्वी बिहार के जो जिले हैं, जैसे कि भागलपुर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, लखीसराय और शेखपुरा है। उसके बाद जोन 3B में जो है कि कुल 11 जिले हैं। ये आपका क्या कहते हैं कि दक्षिण पश्चिमी बिहार के जो जिले हैं इसमें है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, भोजपुर और बक्सर। आपको अगर बिहार का मैप याद नहीं है तो लानत है कि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कृपया करके बिहार का मैप पूरा याद होना चाहिए। जैसे ही हम बोले कि नालंदा कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कि अरवल कहाँ है, जहानाबाद किधर है। अब दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि जहानाबाद किधर है तो फिर दिक्कत है। मुंगेर किधर है तो आपको पता होना चाहिए मुंगेर किधर है। सिवान किधर है तो पता होना चाहिए कि उत्तर मतलब पश्चिम क्या कहते उत्तर प्रदेश से वो सटा हुआ जिला है। ये याद रहना चाहिए आपको। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि अरवल है किधर, शेखपुर शिवहर है किधर। तो कृपया करके ये याद कर लें, बहुत जरूरी है बीपीएससी की तैयारी करने के दरमियान कि जिला का किधर किधर है, ये पूछा जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो ये जलवायु क्षेत्र है और उसको हम बना करके अच्छे से भेज देंगे आपको ताकि कोई समस्या नहीं हो। ये पीटी में पूछा जाता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल है कि बिहार में भूमि कितना है, उसका कैसे कैसे वितरण है, प्रति भूमि, शुद्ध फसल भूमि, कृषि योग्य भूमि। ये आंकड़ा जो है बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, वो आंकड़ा हम आपको वहां से नोट करके दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं कृषि रोड मैप के ऊपर।